मिस्टर जान। मिस्टर जान, मुझे तो एकदम फनी लग रहा है। मैंने तो एकदम रियल एक्ट्रेस जैसा रोल किया ना। वैसे हमारे अगले शॉट के लिए मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने होंगे? डरावने या फिर गुस्से वाले, या फिर अगर आप कहे तो मैं स्माइली एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, मैं एकदम रियल एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हूँ ना, ऐसा सही है? सनम, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन रोड पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर। श्योर, आपका ध्यान रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे चलते चलते टिप्स तो दे सकते हैं ना? बताइए मैं आगे क्या करूँ? देखो सनम, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। नेचुरल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्पेशल नहीं बोलना चाहता। ठीक है। अब मुझे केवल एक शॉट लेना है, अगर वो मिल गया तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं फिर से स्ट्रेस लेने लग गई हूँ। नहीं, ऐसे मत बोलो, तुमने अच्छा किया, और बेवजह स्ट्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है। हेलो 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 तासिन भाई। ओ, कैसे हो जान? तासिन भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सनम। हेलो, मैं हूँ सनम। हेलो, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जान, मैंने तुम्हारे लिए बोट तैयार की है, तो अभी निकले? हाँ, चलते हैं ना आगे, कितना खूबसूरत समंदर है। हाँ चलिए, आप भी आ जाइए। गॉड ब्लेस योर ये लो हैंड्स। बेटा, जाके एंजॉय करो। तुम्हें ऐसी फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या? तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो, तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो, या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको। आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाय चांस में बिलीव रखती हो? हाँ, सही कहा आपने। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए। और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है।
हाँ डेरन बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं, आप कहाँ हो? ओह, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस। आप हमारी बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं। यहाँ लोग आ गए हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पर अभी। प्लीज मिस्टर जान, बी क्विक। मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ याद है मुझे। तासिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझसे मिलने आते रहना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू तहसीन अंकल, अपना ख्याल रखना। संभल के जाना। थैंक्स। और मिलने भी आते रहना। मिस्टर जान, मुझे घर जाना होगा। मेरे कपड़ों से फिश की स्मेल आ रही है और मुझे नहाकर चेंज भी करना है और बहुत सारी डस्ट भी लगी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम वहाँ पर 2 वैन्स देख रही हो? वो आगे वाली तुम्हारे लिए और पीछे वाली मेरे लिए। उसके अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टूथब्रश, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब कुछ। और अंदर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये सब कब अरेंज किया? थोड़ी देर पहले किया। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करता हूँ। नहीं, आप आगे चले जाइए, मेरा वेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह, I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। चाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है इसमें? नहीं, पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है। शायद कोई कीड़ा फंस गया है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए। लेकिन तुम्हें पता है, तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारी फियांसे ने दी है? हाँ। वो कहाँ पर है? वो उसका भी घर कहाँ है? वो निशान तासी में रहता है। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। डेरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है।
हेलो। आई एम also Fabry. सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं ठीक है, समझ गई। मिस सनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है। ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सनम, उसे कुछ समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। उसने आज तक नहीं सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? Hey, सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर। ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस सैलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए। लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात। ऐसा ही है ना? मिस्टर जान भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। कांग्रेचुलेशन। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। वेलकम। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। Congratulations once again. कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे। उसने तुम्हारा विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेब्री तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सलीम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाएं हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता है। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर चाइनीज? आई लव ग्रिल्ड मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैंट बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है। पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ।
ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है, तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे, हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है। हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। कौन सी जगह है ये? ये मेरा कैबिन है, स्टूडियो है यहाँ मेरा, हालांकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। वो वुड फायर वाला ग्रिल में वो नहीं बनाओगे आप? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, कोई टी शर्ट पहन लो, कंफर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चला आता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। यू आर लकी। मैं यहाँ काम भी करता हूँ। जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसीलिए तुम उसे अभी नहीं देख सकती। लेकिन वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है, प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है। ठीक है। मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रिफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है। अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है।
अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूं तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी मुझे इस मोड़ से बाहर आना है। कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी। इट स्मेल्स सो गुड। अच्छा सुनो, मीट तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वैसे तुम ड्रिंक्स में क्या लोगी? तुम वाइन पीती हो? नहीं, उससे मेरे पेट में दर्द होता है और वाइन पीने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा बोलने लगती हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? थैंक्स। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? नहीं रहने दो, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं, बताओ तुम क्या बुलाती हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। मैं इतने टेस्टी मीट को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेबिश बुलाती हूँ। क्या बोला तूने? बेबिश? ये मेरी आदत है। मैं बचपन से ही हर टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। और उस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो जेलस फील करेगा। उस्मान कौन? वो हमारे मोहल्ले में रहने वाला है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयहान से मिले थे ना? उस्मान उसका भाई है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मेरा बचपन से ही उनके घर आना जाना रहा है। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं प्रिंटिंग प्रोसेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वेरी गुड। क्या मैं वो फोटोज देख सकती हूँ? देखो सनम, मैंने तुमसे कहा ना, नो वन इज अलाउड। गुड आइडिया। अब आप दरवाजा खोलो, मैं आना चाहती हूँ। अब काम हो गया है, हम लोग चल सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट डन। सुना तुमने?
बैड किंग। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं बैड किंग हूँ? हाँ कम ऑन। हमारा डांस बाकी है अभी। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बात है, तुम्हें भी याद है? हाँ। आराम से। तुम ठीक हो सनम? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. सनम, हमें एक दूसरे को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मुझे ये कहना है कि तुम्हें जिस अल्बाट्रोस की तलाश है ना, वो मैं हूँ। Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Sinem. almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. गुड मॉर्निंग सनम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, वो मुझे मार डालेगी। मेरी मॉम। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी देर तक सो रही थी। मिस्टर जान, अब मैं क्या करूंगी? वैसे मैं एक सपना देख रही थी जिसमें मैंने आपको बैड किंग बुलाया और फिर हमने साथ में डांस भी किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, क्या वो सब रियल था? ओह माय गॉड। अरे नहीं, डांस, म्यूजिक, बैड किंग, ये सब। क्या बात है, क्या बात है सनम। चलो तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ तुम्हारा। ऑलराइट। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ ठीक है। आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। थैंक यू। आराम से आराम से। ओके, मैं इसे बंद करके आता हूँ। ठीक है। हेलो। हाय मिस्टर जान,
मैं मिस मैटीन की असिस्टेंट बोल रही हूँ। आपको एक ग्रोसरी शॉप की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ, कुछ पता चला? जी, ईशान नाम के मनी ब्रोकर ने ये शॉप ऑलमोस्ट फ्री में ले ली है उनसे, और उसने इसके 40,000 पे किए हैं। इसके ओनर्स इसे वापस खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा है, और उसकी क्रिमिनल फाइल पुलिस स्टेशन में है। और मुझे पता चला है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है। मैं तुमसे कल से ही बोलना चाह रहा था, ये ड्रेस तुम पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी है। कितनी लकी हूँ ना मैं। वहाँ पर ये एक ही ड्रेस थी और सैंडल भी मेरे साइज की थी। मैंने ये अरेंज किए थे। कैसे? हाइट 1.70 मीटर, वेट 55 kgs और शू साइज 37 है ना? हाँ। आ गया बस मेरा घर। थैंक यू फॉर मील एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तुम आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेट मी हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैं चली जाऊंगी। सनीम, सनीम सनीम, कहाँ थी तुम कल रात? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में भी। तुम्हारा फोन, मिस्टर जान का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मिस्टर जान के साथ हाथ में हाथ डालकर गायब हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में थी। दीदी, आई एम सॉरी। चुप रहो, मॉम डैड को पता नहीं लगना चाहिए। मैंने उन दोनों से कहा है कि तुम अयान के घर पर थी। तुमने मेरे लिए झूठ बोला? तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हमारे पेरेंट्स के लिए हूँ, वरना वो बेचारे टेंशन में आ जाते। आई एम रियली सॉरी दीदी। सनीम, तुम मिस्टर जान के साथ बाहर गई थी, उनका हाथ पकड़कर। पागल हो तुम? ऐसा अपने बॉस के साथ कौन करता है? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया था। ये लड़की, बैठो और मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। ऑलराइट। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तुम बताओ क्या हुआ। ठीक है। मिस्टर जान का एक फॉरेस्ट में कॉटेज है, वहाँ पर उनके कुछ फोटोज को प्रिंट करना था, इसलिए हम दोनों साथ में गए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने बॉनफायर पर मीट कुक किया, हमने साथ में बहुत सी बातें की और फिर मैं सो गई थी। That's all। बस इतना ही? That's all। क्या तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो रही हो? ऐसा क्यों करूंगी मैं? वो तो एक नॉर्मल इंसान है। सनीम, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। ही इज रिच एंड फेमस। उसे सनीम नाम की लड़की की क्या जरूरत होगी? तुम बात को समझो जरा। तुम एक इम्पॉसिबल ड्रीम देख रही हो। मैं और मिस्टर जान बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस बंदे की हर शहर में एक गर्लफ्रेंड है। वो एक टिपिकल हैंडसम प्ले बॉय है। वो तुम जैसी ग्रोसर में क्या इंटरेस्ट लेगा? ये सब सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में ये सब कहाँ होता है? अब अपने आप को संभालो और अपने जॉब पर फोकस करो। मुझे ऑफिस में शर्मिंदा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, है ना सनीम? नहीं समझी, प्लीज रिपीट करो ना। जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे।
I want to raise a toast for you two guys. आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हनी, तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? Yes, honey, everything is fine. My pleasure. सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? कायसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है? कायसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ, हम कैसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कैसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके। प्लीज। कैसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डम्पलिंग्स खा रही थी। डम्पलिंग? कैसरी में डम्पलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डम्पलिंग्स कमाल के हैं। और तभी मैंने मिस्टर जॉन को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाँ, रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है। बताओ हनी। सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डम्पलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जॉन बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे। ब्रावो ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डम्पलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जॉन? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव। बहुत सारा प्यार। मेरे नाम का यही मतलब है। रियली रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था, जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ, और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी। मुझे अब भी याद है और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं। और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ, और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे? कैसरी में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जॉन, thank you for sharing your love story. It's really heart touching, you know. टोस्ट हो जाए। कायसरी से एफिले तक ये डम्पलिंग्स को गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं। यस, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेट साफ कर देते हैं। I can imagine. आप यही रोक दो, मैं यही उतर जाऊंगी। यहाँ? ऑलराइट। सनम। गुड नाइट मिस्टर जॉन।
सनीम, तुमने सब ले लिया ना? हाँ, लेकिन तुमने अपना सामान मेरी बैग में क्यों भरा है? अपना सामान भी फुल करके रखा है। हम सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 20 दिनों के लिए नहीं। ये देखो कितनी भर गई है मेरी बैग, देखो जरा। इतना बवाल मत मचाओ तुम। तुम्हारी रिंग कहाँ पर है? मॉम से छुपाने के चक्कर में मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये रही वो रिंग। ठीक है, पहन लो उसे, छुपा कर रखो उसे। ठीक है। कितनी सुंदर जगह है ये। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये याद रखना हम यहाँ पर काम करने आए हैं सनीम, और मैं उस आइलैंड के स्पाई को पकड़ कर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो हम में से जरूर कोई एक ही है, लेकिन कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। वो सब ठीक है, लेकिन उस्मान कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा है वो। हाँ, वो कितना अच्छा इंसान है, यहाँ तक वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है। तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए। प्लीज उसके साथ कोई गड़बड़ मत करना, समझी? तो नहीं तो तुम्हारे चक्कर में वो बेचारा भी फंस जाएगा। शांत हो जाओ, हम पहुँच गए हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। नोवे फ्योरी के साथ काम करने वाली 4 कंपनीज हैं। आज बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी यहाँ पर। मेरा नाम है चंगेज और मैं यहाँ का कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप चाहे तो मुझे जेजे भी कह के बुला सकते हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर फ्रेंडली और अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए आए हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आपको उन्हें फॉलो करना है। आप समझ गए ना? यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा। डेविल, वो तो पता चल ही जाएगा। कैंप रिप्रेजेंटेटिव जेजे, हाउ स्वीट। ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग अपने साथ लेकर के आई है। सारे के सारे शैतान दिख रहे। देखो जरा इनको, देखो। जेजे, मेरा एक सवाल है तुमसे। बाकी एजेंसीज के लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बताओगे मुझे? मिस डेरन, देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आप चुपचाप वहाँ पर धूप में खड़ी हो जाइए और कॉपरेट कीजिए। मजाक क्या? यस टीम्स, तो अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी अपनी पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि अब आप लोग 2 टीम में बंटने वाले हैं, जिनमें से एक होगी रेड टीम और दूसरी होगी ब्लैक टीम। ये कॉस्ट्यूम आपको दे दिए जाएंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो फिर मुझे फॉलो कीजिए। देखा नहीं वो मेरी तरफ कैसे देख रही थी? मुझे तो डर लगने लगा था। हाँ, वो है ही डेविल जैसी। देखो गर्ल्स, ये कोई मोटिवेशन कैंप नहीं है। हमारी मेजर कॉम्पिटिटर आइलैंड यहाँ आ चुकी है। हमें उसे हराने के लिए तैयार होना होगा। तो क्या हम सब इस वॉर के लिए तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। सनम, तुम भी हमारे साथ हो, अपना हाथ रखो। चलो। आर वी रेडी? यस। सब एक साथ कहेंगे। यस। मजा आ गया। किसी को पता भी नहीं उन्होंने किससे पंगा लिया है। हम एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं और क्रिएटिविटी का पता नहीं। हमारी दोनों टीम मैदान में पहुंच चुकी हैं। रेड टीम उस तरफ और ब्लैक टीम उस तरफ। आइलिन, तुम अपनी हद में रहना। तुम समझ गई ना? तुम भी रहना। हाँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, तो मैं आपको गेम के रूल्स बता दूं। ये गेम बहुत ही सिंपल है। दोनों टीमें अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचेगी और बीच में एक लाइन रखी हुई है। जो टीम इस लाइन को क्रॉस कर लेगी वो हार जाएगी। तो फिर 1 2 3 खींचो खींचो अपनी तरफ खींचो। हाँ, लगे रहो ऐसे ही, ऐसे और खींचो, तब लगाओ और खींचो और ऐसे खींचते रहो। हमें जीतना है। सपोर्ट बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अभी तक आया क्यों नहीं यहाँ? सपोर्ट करते हुए ब्लैक टीम, मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको याद है ना? उस्मान नहीं आया अभी लगाइए, जोर लगाइए, और जोर से दम लगाइए। सपोर्ट बहुत जरूरी है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। दोनों टीम ईमानदारी से खेलेंगी। ब्लैक टीम, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? लेकिन उस्मान क्यों नहीं आया अभी तक? $55 का मॉडल, 4000 सीसी, 150 हॉर्स पावर, नाइस कार। आप कार के शौकीन लगते हो। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। V8 मोटर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। उन्होंने ये कॉपलेट सिर्फ 1 साल बनाकर बंद कर दिए। हाँ। तुमने इसे सच में काफी अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू सो मच। तो क्या तुम भी यहाँ पर कैंप के लिए आए हो? जी हाँ। कौन सी एजेंसी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओह, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बुलाया होगा। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन मना भी नहीं कर पाया। हाँ, सही कहा। शाबाश। उसे खींचो। ये गेम कब खत्म होगा और उस्मान कब आएगा यहाँ? उस्मान के बारे में मत सोचो, जस्ट पुल इट। बेटर होगा कि वो मिस्टर जान के पहुँचने से पहले पहुँच जाए और फिर मैं उसे इंट्रोड्यूस करा दूंगी उसे। सनी, मैंने कहा ना तुम ज्यादा उसके बारे में मत सोचो और इस पर ध्यान दो, समझी तुम, वरना हम हार जाएंगे। ओह, ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें बताया है ये सब। बातें मत करो, खींचो। प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, चीयर कीजिए, दोनों टीम्स के लिए चीयर कीजिए। जल्दी चाहिए। छोड़ दो। दम लगाइए। Are you fine? मिस्टर जॉन। लैला। उस्मान। 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 उस्मान, तुम आ गए। उस्मान। उस्मान। ओह अच्छा। वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ उस्मान से। उस्मान इसका फियांसे। मिस्टर जान, हमारे बॉस। जान। उस्मान। हनी, चलो ना हम रूम पे चलते हैं, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना। एक्सक्यूज मी। श्योर। मुझे भी अपना कुछ सामान लेना है, मैं भी जरा जल्दी आती हूँ। उस्मान, मैंने तुमसे कहा था ना, मिस्टर जान से बात क्यों की तुमने? हमने कहा था ना तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करना। और वो खुद आकर मुझसे बात किया, इसमें मैं क्या करूँ? देखो उस्मान, झूठ मत बोलो, वो किसी से बात नहीं करते। तुम बस मुझ पर फोकस रखो, तुम बस मेरे फियांसे हो, तुम्हें यही बात याद रखनी है और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके। ठीक है। हम कपल एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे और तब तक हमें साथ देकर सबको ये यकीन हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। लैला, तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं उस्मान, बेटर होगा तुम दोनों साथ में रहो। यहाँ पर तुम्हारा कपल्स दिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। ठीक है, मैं गेम्स का फॉर्म फिल कर देती हूँ और जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तब मुझे आके मिलना। ओके? ठीक है, पर क्या ये मेरा रूम है? यस यस, नेक्स्ट वाला रूम हमारा ही है, कुछ भी काम हो वहाँ आ जाना। उस्मान, थैंक यू सो मच, तुम बहुत काइंड हो, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है, इतनी हेल्प के लिए शुक्रिया। सनीम, चलो मेरे साथ योग सेशन चलते हैं। नहीं, वो मैं अपने फियांसे उस्मान के साथ कुकी सेशन में जा रही हूँ, वो भी यहाँ आया है ना, इसलिए। तुम बहुत लकी हो, वो इतना स्वीट और हैंडसम है।
हाँ, लेकिन मिस्टर जान मेरे जितने लकी नहीं है। वो कहाँ है उनके मिस पोलन? पोलन के पास ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी वो इतना कुछ अचीव कर चुकी है, पैसा, रुतबा, करियर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने डार्लिंग के साथ कुकीज बनाने का टाइम नहीं है तो इतनी सक्सेस का क्या फायदा? और वैसे भी ये एलर्जीज का सीजन है ना? यस। उस्मान हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। उस्मान, उस्मान। म्यूजिक है। ऑल द बेस्ट। चलो। उस्मान, 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 क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ बिल्कुल। जब बात फुटबॉल की होती है तो सारे मर्द एक जैसा बिहेव करते हैं। ये गेम खेलने के लिए उन्हें दिमाग की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस्मान, 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 ये क्या हो रहा है? वो देखो मिस्टर जान के कितने क्लोज हो गया है। उसे जाकर वार्न कर दो। मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ करेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं फुटबॉल फील्ड के अंदर जाके उसे ये सब कहूँ? तुम उसे बाहर बुलाओ। उस्मान। हाँ, बढ़िया। बॉल पास कीजिए। तो अब हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सनी, उसे तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब मैं इसका क्या करूं? ओ, बहुत बढ़िया, गोल। ओफो, अरे तुम कहाँ जा रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे 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 बॉल को लेते हुए, हाँ, इसी के साथ एक, हाँ, बहुत बढ़िया। कौन है? छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो इसे। रुको साहब, मैं गेम को स्टॉप कर रही हूँ। रुको साहब। उस्मान, तुम आउट हो गए हो। तुम आउट हो गए हो उस्मान। गेम इज ओवर। उस्मान, चलो। ये क्या हो रहा है? हमें साथ में कुकी प्रिपरेशन गेम भी खेलना है। उस्मान हो गया है आउट। हमें कपल गेम्स भी खेलना है, तो चलो जल्दी यहाँ से। चलो उस्मान, जल्दी। चलो, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स को बाय बाय कह दो। चलो उस्मान, कम ऑन, चलो। तो दोस्तों, हम अब अपने दिन के आखिरी गेम में पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर हेमरे, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकियों को बोल रहा हूँ। मिस्टर जान, हम आ गए। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सनम को बुला रहा हूँ और उनको टक्कर देंगी आयलिन, जो कि दूसरी टीम से हैं। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पर मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जाओ 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 जाओ। हाँ, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। अब हम 6 लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए। 3 अपनी टीम से और 3 विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के 6 लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें 6 लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ, तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे ताकि
ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे, जरा हमें भी बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। मिस्टर जांग, आप भी चलिए ना। आखिरी राउंड है, अरे प्लीज चलिए ना। जीत और हार फैसला करेगा। आइए। ओके, तो अब हम ये खेल शुरू करने वाले हैं। कोई भी कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। सही कहा, 1 पॉइंट और ऐड करो। मेरी बहन लैला। उन्होंने कहा मेरी बहन लैला। 2-1। शेवाल का है, फिर तो सही है। 2-2 हो गया। नहीं से नहीं जानती। उसे पता नहीं है, इसे पता नहीं, इसलिए अभी भी स्कोर 2-2 है। चलिए आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। मैंने उसकी गंदी बालों से पहचाना। प्लीज फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है, समझ पाया? एहसान है, अगर आप नहीं पहचानते तो वैसा कहिए, मुझे एक्साइटेड मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। अली। बहुत बढ़िया, अली को पहचान लिया है। ओ सही पहचाना, गुलिस। एलिफ कहा? हाँ, एलिफ बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं पता। उसने कहा वो नहीं जानती। ठीक है, एमरे कहा बिल्कुल सही है। मिस आयलिन खेल जीत चुकी है, आपको मुबारक हो। नहीं शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो, आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद।